नमस्कार साथियों, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 9 जून 2025 कि ये फर्स्ट शिफ्ट है ना, शिफ्ट फर्स्ट हो जाएगी, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम इसके 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसके अलावा जो है हमने 5 जून और 6 जून है ना कि तीनों शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आरआरबी जेईई टेक्नीशियन है ना ग्रेड 1 ग्रेड 2 के भी सोल्यूशन अब किए हुए हैं। आप जितने ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन। अब ये दिया गया उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह से संख्याएं संबंधित है। अब यहाँ देखें, हमें ऐसा रिलेशन निकालना है जो हमें दूसरे से मिल जाए। अब यहाँ देखें, ये जो बीच वाली संख्या है ये एक बड़ी संख्या है ना, तो वो बड़ी संख्या कब है जब वो मल्टीपल करके ही आता है ना। तो खाली यूनिट डिजिट फोकस किए, 3 थे 9 हो जाएगा इसमें है, 4 5 20 जीरो आएगा इसमें। बस यूनिट डिजिट क्या, अब इसमें देखिए 3 है, 3 ये इसमें आ रहा है। बाकी में आप चेक कर सकते हैं, 2 जीरो से गुणा करेंगे जीरो होता तो ये सही होता, इसमें भी जीरो होना चाहिए था है ना। 5 भी यहाँ जीरो होना चाहिए था, तो ये तीनों ही हमारे गलत है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि संख्या ये दी गई है प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए ना, इधर लिख लीजिए विषम विषम में जो है आपको एक जोड़ना है, प्रत्येक सम में 2 घटाना है और सम में जो है 2 घटा देना है, माइनस कर देना है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं सिरे से तीसरा अंक, बाएं सिरे से हम लेते हैं तीसरा अंक। तीसरा अंक क्या है, एक विषम संख्या, विषम में हमें +1 करना है, तो 7 + 1 कर दें, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दाएं ओर से दूसरे अंक, दाएं ओर से दूसरा अंक क्या है, 2, 2 क्या है, एक सम संख्या, उसमें हमें -2 करना है, तो कितना हो जाएगा, 0 के मध्य का अंतर निकालना है, तो 8 में से 0 हटाएं, कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय का वेतन पहले 16% घटाया जाता और बाद में 11% बढ़ा दिया जाता, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है ना। अब देखिए यहाँ पे जो सीधे सीधे आप इफेक्टिव परसेंटेज निकालिए, क्या होता है, a + b + ab बटा 100 है ना। ये घटाएगा तो माइनस में लेंगे और ये बढ़ाएगा तो प्लस में ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस का 16 प्लस का 11, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो ये माइनस ही आएगा है ना। 16 × 11 बटा 100 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का 5 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 167 है ना, बटे में 100 भाग करेंगे, -7 ये रहेगा और 1.176 हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6.76 है ना। क्या है ये वाले प्रतिशत में है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इफेक्टिव परसेंट, अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो यानी कि आपको हानि हो रही है ना। अगर प्लस में आ जाए तो लाभ होता है। यहाँ पे देखिए माइनस में है तो हानि हो रही है, तो कितने प्रतिशत कम है, वो 6.76% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की एक टंकी की समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जाता है ना। तो 23 पाइप है जो 29 मिनट में भर सकते हैं ना, तो प्रत्येक पाइप 29 मिनट तक चला है ना। तो इसका मतलब जो हम टोटल वर्क कितना हो जाएगा, प्रत्येक पाइप 29 मिनट तक चला, टोटल कितने पाइप है, 23 पाइप है, ये टोटल वर्क मिल गया हमें। यदि हम बताएंगे समान क्षमता के 47 पाइपों का योग करें तो पानी की टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है ना। तो समान क्षमता के 47 से हम उसे भाग कर देंगे, यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा कितनी देर में उसे भरा जा सकता है। बस सोल्व कर लीजिए। अब देखिए राउंड ऑफ में से 43 दूनी होता है लगभग 46 है ना, 43 दूनी 46, बस आप लगभग में बात की, 2 से भाग करें कितना हो जाएगा, 14.5 है ना। आंसर 14.5 से थोड़ा कम है क्योंकि ये संख्या 2 पॉइंट समथिंग आने वाली है। तो अब देखिए इसके नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 14.19। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है
पर केस है ना। बिंदु ए हो गया, यहाँ से ड्राइव करना शुरू कर, दक्षिण दिशा की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से हम डायरेक्शन निकालें तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की साउथ दक्षिण दिशा उसके नीचे की तरफ हो जाएगी 11 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, उसका दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 7 किलोमीटर ड्राइव कर दिया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा ना। और कितना ड्राइव करता है, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए 11 आया था नीचे, तो वो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऊपर चला जाएगा, ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब वो उसका मुंह इधर है तो दायां उसका इधर हो जाएगा ना। 9 किलोमीटर ड्राइव करते के इधर 7 आया था, तो अब ये 2 किलोमीटर और आगे निकल जाएगा इस पॉइंट से, ठीक है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां इस साइड हो जाएगा। और 2 किलोमीटर ड्राइव कर, देखिए इस पॉइंट से 2 किलोमीटर ऊपर आया, तो 2 किलोमीटर ये वापिस यहाँ पे आ गया, बिंदु पी पर रुक जाता है। ये क्या हो गया, ये बिंदु पी हो गया, ठीक है। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। अब उसे इस दिशा में आना है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, इस पॉइंट से, तो ये वेस्ट हो जाएगा। कितनी दूर आना, ये 2 किलोमीटर चलना है, तो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन 1 का 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ये उसका बिंदु ए हो गया, ड्राइव करना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, पश्चिम उसका इधर हो जाएगा और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, है ना। और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 1 किलोमीटर ही ड्राइव करता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां इधर हो जाएगा और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 5 किलोमीटर ड्राइव करा। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां ऊपर की तरफ हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो गया, है ना। और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 3 किलोमीटर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां निकाले तो बायां इधर आ जाएगा। 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 5 किलोमीटर इधर है, तो बिल्कुल इसी के सामने आ जाएगा। 5 किलोमीटर ड्राइव करके इसका मुंह भी इधर आएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 8 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां इधर हो जाएगा और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए 9 किलोमीटर ये आया था, तो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, ये 9 किलोमीटर ड्राइव कर बिंदु पी, ये हो गया बिंदु पी पर रुक जाता है। और बिंदु ए तक पुनः पहुंचने के लिए कितनी दूर किस दिशा में ड्राइव करना होगा। देखिए दिशा यहाँ से निकालने तो उसे नीचे की तरफ आना पड़ेगा, नीचे कौन सी होती है, दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन में। कितना आना पड़ेगा, 8 ये 3 ये और 1 ये, है ना। 8 और 1 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर उसे दक्षिण की ओर आना होगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया और इसको इस तरह से कोड किया गया है। दी गई भाषा में आर को कैसे कोड किया गया, ये हमें निकालना है। आर देखिए इसमें है और आर इसमें है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, दे नहीं है, कमिंग नहीं है, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में कॉमन होगा। यहाँ देखिए जेपी इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। जेड एल इसमें है, तो यानी कि इसका कोड हो जाएगा जेड एल। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याह बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे, वह सैयद राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था। वो था 1778 से 1799 के बीच में। अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, चट्टाने हैं, वो है 836, इसको आप याद रखिए। बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर की चाल से तय करती है ना। बबीता यहाँ पे होगा, वो 11 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, जिसे हमने मान लिया है
111 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तय करती है, ठीक है। और पहले की दोगुनी दूरी 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है ना। इस दूरी का दोगुना, ये हो गया 2x, कितनी स्पीड से करती है, 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु तक वापस आती है, इधर को जाती है और फिर वापस आती है उसी मार्ग से। तो अब देखेंगे, तो 3x दूरी इधर तय करती है और 3x दूरी इधर तय करती है। पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल 34 किलोमीटर की है। एवरेज स्पीड देगी कितनी, 34 किलोमीटर प्रति आवर की। तो वापसी यात्रा में उसकी चाल कितनी होगी, है ना। वापसी यात्रा को चाल को हमने मान लिया c है वो, है ना। s मानेंगे तो कंफ्यूजन होगा 5 और s में, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। 3x इधर गई और 3x वापस आई, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 6x। कुल समय, समय को इधर निकाल लेते हैं, क्या होगा, t1, यहाँ पे t1 समय लगेगा, यहाँ पे t, और वापस आते समय t3 समय लगेगा, तो तीनों जुड़ जाएंगे, t2 t3। यहाँ कितना समय लगेगा, दूरी से भाग कर देंगे, x/11। इस वाले में कितना समय लगेगा, 2x दूरी हो गई और स्पीड हो गई 44। यहाँ पे कितना समय लगेगा, 3x डिस्टेंस हो गया और स्पीड हो गई c। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 2 से ये 22 बार में चला जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, x/11 प्लस x/22 प्लस 3x/c हो जाएगा ये, है ना। इस x से कॉमन ले लेंगे तो ये इधर कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर 6 बचेगा, बटे में यहाँ 11 प्लस 1/22 प्लस क्या बचेगा, 3/c। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम, 22c हो जाएगा ये, है ना। इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 2c प्लस, यहाँ पे 22 से भाग करेंगे c आएगा, और यहाँ पे c से भाग करेंगे 22, 22 3 पहले से तो 66 हो जाएगा। ये ऊपर गया था 6 था, ये 22c था, है ना। इस 22c की इसमें गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132c, बटे में है ये जुड़ जाएगा 3c प्लस 66 बराबर, है ना, बराबर क्या, एवरेज स्पीड थी ये है 34। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 132c गुणा क्या हो जाएगा, इसकी इससे गुणा हो जाएगी 34 गुणा 66 प्लस 3 की इससे गुणा हो जाएगी, 4 3 12 3 3 10, 102c। इसको इसमें से घटा दें, कितना बचेगा, ये 30c। ये है 34 गुणा 66, 3 से इसे भाग कर देंगे, ये चला जाएगा 22, 12 में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसकी इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 8 4 और ये 7 हो जाएगा, 10 बचा हुआ तो 74.8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 74.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे 1 3 पहले से ही है। और कोट बराबर क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये है माइनस में सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा ना, ये तो माइनस है तो इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 प्लस ये क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें दोनों में ही जो है कोसेक कॉमन है, हम कोसेक को ले लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को, तो क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर क्या बच रहा है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा,
अभी हमने करा भी था। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो अगर हम ये उल्टा लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये है ना। बस इस वैल्यू को लिख दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये है कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अभी माइनस में, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई में हुआ। अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1/साइन स्क्वायर थीटा, और इस जो है साइन टेन को क्या लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा माइनस में को यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये बचेगा माइनस में यहाँ पे 1/कोस स्क्वायर थीटा। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इस सेक से ये चला जाएगा, क्या बचेगा, खाली ऑप्शन एक बचेगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 की शुरुआत में ऑनकोर्सियासिस को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का प्रथम देश बना है, वो है नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया उत्परिवर्तन प्लेज्मोडियम फेल्सिस्पेरम को खड़जानुओं में परिपक्व के बिना यकृत से बाहर निकालने की सुविधा देता है। इसका तार्किक परिणाम क्या है, वो है आरबीसी संविदा की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरबोक्ति वर्तमान डैश के रूप में है, वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर युग्म से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म इस ग्रुप से संबंधित नहीं, हमें ये निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सी का नंबर होता है 3, जी का होता है 7, एल का होता है 12, पी का होता है 16। यहाँ पे रिलेशन देखें कितना आएगा, ये प्लस के 9 का, और यहाँ पे प्लस के 9 का। एम का देखें, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, के का होता है 11, एम का होता है 13। यहाँ पे -2 रहा है इसमें। और देखिए क्यू का नंबर था 17, इसका होता है 19, ओ का होता है 15, और क्यू का हो जाएगा 17। यहाँ पे भी -2, यहाँ पे -2, दो में हमें मिल गया सेम पैटर्न, है ना। तो ये जो है अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए। तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, दो में मिल गया, तीसरे में भी सेम यही वाला मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन ये दिया हुआ है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास यानी 2r ज्ञात करना है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू दी है 160 पाई, पाई से ये पाई चला जाएगा। एच कितना दिया हुआ है, 30, इधर हम रख लेंगे आर स्क्वायर बराबर 160, ये 3 इधर आ जाएगा गुणा में, एच है 30 सेंटीमीटर, ये आ गया बटे में। और इसको सोल्व कर लीजिए, 3 से ये 3 चला जाएगा, 0 से ये 0 चल जाएगा, कितना है 16। तो आर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे रख देंगे 2 गुणा 4, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट प्लस टैब का प्राथमिक कार्य क्या होता है, जब हम अल्ट प्लस टैब को दबाते हैं तो एप्लीकेशन को स्विच करता है ना, जैसे बैकग्राउंड में हमने मल्टीपल एप्लीकेशन को चलाया होता है। तो जैसे हम करंट वाली स्क्रीन ये है ना, अल्ट टैब दबाएंगे तो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, एक और बार दबाएंगे इस पे दबाए, और फिर से दबाएंगे तो वापिस इसी पे आ जाएंगे। तो ये काम होता है अल्ट टैब का, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में परिवर्तन क्यों किया गया, कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता के कारण। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह डैश में हुआ था, कब हुआ था, 1784 में, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात कीजिए।
माध्य के लिए क्या होता है कि हम इसकी इससे गुणा करें, इसकी इससे गुणा करें और फिर टोटल इसकी गुणा करके हम भाग करें। या फिर आप ये थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं कि अपने तरफ से एक माध्यम मान लिया, जैसे कि हमने मान लिया 50। अब उसका रिलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन जरूर नहीं पूरी तरह से होगा ये, है ना। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ये 50 से कितना कम है, तो ये माइनस का 36 है। ये कितना कम है, माइनस का 24 कम है। ये कितना कम है, ये है माइनस का 6। ये कितना अधिक है, ये है प्लस का 11। और ये कितना अधिक है, प्लस का 34 अधिक है ना। इसकी इसमें गुणा कर दीजिए, तो 91 गुणा 36, 6 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा। ये हुआ 3 9 3 27, जोड़ देंगे 6 7 हो गया, 7 5 12 और ये 32, तो ये वैल्यू है 3276 माइनस में। इसकी गुणा कर लेते हैं, 24 गुणा इसके हो जाएगी 78, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 2 9 8 17, 6 7 और 1 8, ये हो गया, ये भी माइनस में है। इसके इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 9 6 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा, 57, ये भी है। अब इन सबको जोड़ लेंगे, सारे माइनस में है, 6 2 8, है ना। 7 7 14, 14 7 21, 21 का एक हासिल 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 2 17, हासिल 1 हो जाएगा। अब है ना, 3 और 4 और 5, ये आया माइनस में 5718। यहाँ इसकी प्लस वाले की गुणा कर लेते हैं, तो इसकी इसके साथ गुणा हो, कितना हो जाएगा, ये 36 है, कितना हो जाएगा 396, ये प्लस में आया। इसकी इसमें गुणा करते हैं, 98 गुणा 34, 8 चौक 32, 3 हो गया, 9 चौक 36 और 3 39, 8 3 24, ये 2 हो जाएगा, 9 3 27 और 2 29, तो 2 हुआ, है ना। 9 4 15 और 9 4 13 और ये 10 3 13, ये 3 हो जाएगा, तो 3 3 थ्री टू, जोड़ देंगे इसे भी, 6 2 8 9 3 12 3 6 7 3, ये है, इसमें हम जोड़ देंगे, ये 3728, ये प्लस में है, ये माइनस में है ना, तो घट जाएगा, ये कितना बचा 0 और 11, 11 में से 2 जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 में 7 जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना, 4 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये हो 1990। इन सबको भी जोड़ दीजिए, है ना। 8 और 1 9, 9 5 14, 14 6 20, 8 28, हासिल 2 हुआ, 9 3 12, 12 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 7 28 और 28 7 कितना हो जाएगा, 37, 37 2 39, 398, है ना। अब देखिए ये माइनस में आता है, यहाँ पे माइनस में आएगा, इसको हम भाग करें 8 से, 5 बार में चला जाएगा, है ना। और सीधे सीधे आप 400 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे और ये 2 कम है तो 10 घटाएंगे, ये आ जाएगा, है ना। माइनस का 5 समांतर माध्य, हमने माना था 50, आया माइनस में 5, तो ये -5 इसमें से घटा देंगे, यानी कि एक्चुअल समांतर माध्य कितना है, 45। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/9 है। तय की गई दूरी को D1 और शेष दूरी को D2, तो D1 बराबर D2 कितना हो रहा है, 7/9, D1 बटा D2 कितना हो जाएगा, 7/9, है ना। कुल दूरी कितनी है, 54 किलोमीटर की, तो इनको भी जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 16 रेशो की वैल्यू दी है 54, है ना। और पूछा क्या गया, उसकी चाल याद कीजिए, चाल बराबर
बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना। अब जो कि दिया गया तय की गई दूरी को 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है, तो हम यहाँ से समय निकाल लेते हैं और दूरी निकाल लेते हैं जो तय की गई दूरी थी 7 रेशो की। तो इसको सोल्व कर लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 16 और 7 गुणा 54 बटे में हो जाएगा 16। इसको हम एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं ना, यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए 1 घंटा 15 मिनट है तो इसको भी हम घंटे में बदलेंगे, 15/60, 15 से 4 बार में चला जाएगा, ये एक पहले से था और 1/4 है, इसको जोड़ेंगे 5/4 हो जाएगा। बस सारी वैल्यू इसको यहाँ लिख दी, 7 गुणा 54 बटे में 16 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 से ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। और जो है 4 से नहीं जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा और ये हो जाएगा 27, है ना। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 49 यूनिट डिजिट दोनों में आ रहा है तो गुणा कर लेंगे, 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 दशमलव 5 दूनी 10 हो रहा तो ये 18.9 हो जाएगा, ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की अवसंरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा नहीं है, वह कोलकाता लखनऊ औद्योगिक गलियारा, ऑप्शन 2। राकेश जो 5,000 की राशि और शिवम जो है 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं, समान दर, है ना, रेट हो गया आर। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, क्या रिलेशन दे रहा है, जो शिवम को ब्याज मिल रहा है वो राकेश से 360 अधिक मिल रहा है, तो वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। इसको इधर ले आते हैं तो आई एस माइनस आई आर हो जाएगा बराबर 360 था, है ना। ये इंटरेस्ट कितना किसका हो जाएगा, शिवम का, शिवम का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5,000 है, तो राकेश को शिवम शिवम का है 9,000, है ना, 9,000। टाइम कितना, रेट कितना है आर, हमने आर मान लिया था, टाइम तो लग रहा है 3 साल का दोनों को ही, तो 3/100 माइनस जो है इसका कितना हो जाएगा, राकेश का 5,000 प्रिंसिपल है, आर ही लग रहा है, टाइम भी 3 लग रहा है, बटे में 100 बराबर है 360। कॉमन ले लेंगे या ये जीरो से ये 2 जीरो निकाल लेते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निकाल देंगे, है ना। R3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये R हुआ 3 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 90 माइनस 50 बराबर में 360, 3 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 120। अब ऊपर लिख लेते हैं ना, 90 में से 40 चला 50 चला जाए कितना बचेगा 40 और ये आर था बराबर 120 हुआ, ये 3 बार में चला जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी 3, आर क्या होता है प्रतिशत में, ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा 3%। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर है, वो है डेनमार्क। यदि माता की वर्तमान आयु, है ना, माता की वर्तमान आयु को हमने मान लिया है का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु की 5 गुने से 36 और अधिक, पुत्री की वर्तमान आयु को मान लिया हमने टी, तो माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, ये हो गया। यदि पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है ना, पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है, 4 कर देंगे ये, तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच का अंतर निकालिए, m माइनस डी हमें निकालना है, ठीक है। देखिए इसको इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा D3 और ये प्लस का 4 बराबर हो जाएगा m, इस m की वैल्यू को हम इधर रख लेते हैं, कितना हो जाएगा D3 है प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 था, बाहर का 3,
डी 5 हो जाएगा और ये प्लस का 36, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 3 9 डी, 3 चौक 12 बराबर 5 डी हो जाएगा प्लस का 36। इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 4 डी, इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 24। 4 से भाग कर देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, है ना। डी की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, 6 3 हो जाएगा 18 और प्लस 4, एम की वैल्यू आ गई 22। अंतर निकालना था तो 22 माइनस 6 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह एवं 3 एक निश्चित तरीके से समान है, जो अलग है वो हमें निकालना है। यहाँ देखें ई का होता है 5, एच का होता है 8, बी का 2 और ई का होता है 5। तो यहाँ देखिए माइनस का 3 हो रहा है, यहाँ माइनस का 3 हो रहा है। यहाँ देखिए आर का नंबर होता है 18, के का होता है 11, जे का होता है 10, एच का होता है 8। यहाँ हो रहा है माइनस का 3 ना, और यहाँ पे हो रहा है माइनस का 8। इसमें और देख लेते हैं, पी का नंबर होता है 16, एस का होता है 19, एम का होता है 13, बी का होता है 16। यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, दो में हमें एक जैसा पैटर्न मिल गया, तो ये अलग हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्नलिखित किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? वह एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, MNOP, Y और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना। इमारत के सबसे निचले तले पर एक, तो ये इस तरह से हो गया 3 4 5 और 6। ठीक है, एन के ऊपर केवल एम रहता है, तो एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, केवल आ जाते हैं केवल, और कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी, है ना, कोई और नहीं हो सकता। जेड जो है एन के ठीक नीचे रहता है, तो एन यहाँ है तो जेड यहाँ हो जाएगा। ओ के नीचे केवल पी रहता है ना, तो ओ यहाँ हो जाएगा, तभी उसके नीचे केवल पी रहेगा। तमाम 3 नंबर पे कौन रहता है? 3 नंबर पे बाकी किसकी जगह बची? एम हो गया है, एन हो गया है, ओ हो गया, पी हो गया, वाई बची है, जगह हो जाएगी वाई की। ऑप्शन ठीक है वाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपेश के पास 168 लीटर तेल और जो है तेल है और 234 लीटर तेल भी है। वह कई समान कंटेनर को दोनों प्रकार के तेलों से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भर जाते हैं। दीपेश द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रत्येक अधिकतम आयतन कितना होगा? जब यहाँ पे अधिकतम की बात है इस तरह से, है ना, तो हमें निकालना है HCF। दोनों का HCF निकाल लीजिए, 168 और 234, 2 से डिविजिबल होगा, कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, है ना। फर्दर देखें ये कितना हो जाएगा 1 और ये 117। अब हम ध्यान से देखेंगे, इनको यूनिट जोड़ लेंगे तो ये 9 हो रहा है और ये 8 4 12 यानी 3 से डिविजिबल है, तो 3 से भाग कर देंगे एक बार, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, और ये 3 3 9 और 3 9 27 हो जाएगा। ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा HCF 3 दूनी 6। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये HCF होता है। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, 3 चारों की गुणा कर देते तो हमें एलसीएम मिलता है। एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोण का जो है 250% अधिक है। देखिए समबाहुभुज है तो वो इस तरह से होगा, है ना, ये इस तरह से बनेगा, तो ये अंतःकोण हो गया, अंतःकोण अधिक ही होगा, ये हमने मान लिया अल्फा, और यहाँ ये हमने मान लिया ये होगा बीटा। तो क्या कह रहा है, बाह्य कोण के योगफल से जो है 250% अधिक है अंतःकोण, अंतःकोण हमने माना था अधिक, और बीटा बाह्य कोण से जो है 250 अधिक। जब अधिक की बात आई है कम की, तो वो 100 में अधिक आया तो प्लस कर दीजिए और कम आया तो 100 में ही घटा दीजिए, तो ये कितना हो गया 350%। अल्फा और बीटा का रिलेशन निकाल लेते हैं, 350 25 का टाइम बटे में आ जाएगा 100, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, है ना। और क्या करें 5 से भाग करें 7 बार में और ये 2 बार में,
तो अल्फा कितना मिला 7 और बीटा मिला 2। पूछा कि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान है ना, अल्फा की वैल्यू मिली पूछेंगे। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक सीधी रेखा बन गई है ना, और सीधी रेखा में क्या होता है 180 डिग्री का होता है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 9 की वैल्यू हो जाएगी जो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 9 से भाग कर देंगे या 20, एक रेशो की वैल्यू आ गई 20। निकालना क्या अंतःकोण कितना है 7 गुणा 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमें जो है संख्या और प्रतीक दे दिए गए हैं, उनके कोड दे दिए गए हैं। यदि ये शर्तें लागू होंगी तो इसमें हम अप्लाई करेंगे और इसके कोड निकालेंगे। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, क्या पहला घटक प्रतीक है नहीं, तो ये शर्त कैंसिल हो गई। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, विषम संख्या है बिल्कुल, अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम घटक सम संख्या नहीं तो प्रतीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा ये तो सिंबल हो गया। पूर्ण वर्ग क्या होता है, एक होता है 4 होता है 9, तो कोई भी नहीं है, तो ये भी रिलेशन कैंसिल हो गया। अब जो हमें डायरेक्ट रिलेशन मिले हैं उसको लगा दें। 7 का रिलेशन क्या हो जाएगा, कूट क्या हो जाएगा W, 6 का कूट क्या हो जाएगा K, 8 का कूट हो जाएगा Z, 1 का कूट हो जाएगा R, 3 का कूट हो जाएगा T और N का कूट हो जाएगा N। WKZRT एंड WKZRT एन, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये परीक्षण दे दिए गए हैं है ना यहाँ तक, और इसका समांतर माध्यम में निकालना है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि हम सबको जोड़ें और फिर भाग करें। ये हम एक अपनी तरफ से मान लेते हैं समांतर माध्य 60 है ना, जो भी इनके आसपास दिखाई दिए। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करें, ये 60 से कितना अधिक है प्लस का 19, ये कितना अधिक है प्लस का 32, ये कितना कम है माइनस का 21, ये कितना कम है माइनस का 3, ये कितना अधिक है प्लस का 31, ये कितना कम है और ये है 32 है ना, ये कितना ज्यादा हो रहा है प्लस का 14 हो रहा है, ये कितना ज्यादा हो रहा है प्लस का 30 ज्यादा हो रहा है, और ये कितना कम हो रहा है माइनस का 16। कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, बस भाग कर देंगे औसत हमारा निकल जाएगा। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 32 ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। ठीक है, और क्या कट रहा है, ये हो रहा है माइनस का 21 और ये हो रहा है प्लस का, तो ये प्लस का 10 बचेगा है ना। इसको भी काट लेते हैं तो ये 7 ही बचेगा प्लस का, और कुछ बच रहा नहीं, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 21 और 30 कितना हो जाएगा 51, 51 और ये 51 और 19 70, ये 16 बच गया ना, 70 में से 16 घटा दें कितना बचेगा 54, 54 को प्लस में आ गया हमारा, 9 से भाग करें 9 6 54, तो प्लस में 6 आएगा, जो हमें समांतर माध्यम माना था उसमें प्लस 6 और जुड़ जाएगा। एक्चुअल समांतर माध्यम कितना हो जाएगा 66, ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित है। ठीक है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक है, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हो जाएगी, दूसरा अंक क्या हो गया 0 है ना, दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये हो जाएगी 152, तीसरा अंक हो गया 2, घटा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, परिणाम में हमें 2 मिलेगा, प्लस और माइनस पे मत देखिए ना, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 2025 के प्रदर्शन के दौरान DRDO के ड्यू MiG-11 द्वारा किस प्रकार के ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया, वो है फिक्स्ड विंग UAV और ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? वो थे तमार विद्रोह के। यदि संख्या दी है प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए, है ना, ये हो गया। प्रत्येक विषम में क्या कर रहे हैं कि हम एक जोड़ा, प्रत्येक सम में दो घटाया जाए। तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? ठीक है, तो सम पहले आइडेंटिफाई यहाँ लिख लेते हैं हम। 8 हो गया, 2 हो गया, 7 1 6 3 4। सम कौन कौन सा है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो सम में -2 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और विषम में हमें एक एक जोड़ना, तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, है ना। पूछा जाए कितने अंक एक से अधिक बार आ रहे हैं, देखिए 4 जो है 2 बार आ गया, और 2 जो है 2 बार आ गया। तो 2 अंक ऐसे मिले जो 2 बार आए। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया? वह पल्स पोलियो की पहली खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू और वी ए गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ये हो गया गोल मेज, अभिमुख होकर इसकी तरफ केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 7 लोग हो गए। पी के दाईं ओर से गिनने पर, तो पी को बैठा दें, ये हो जाएगा पी। पी के दाईं ओर से गिनने पर पी और वी के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ, पी और वी के बीच एक व्यक्ति हो गया। वी और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, वी इधर तो यू इधर नहीं बैठ सकता, इधर नहीं बैठ सकता, तो वी और यू के बीच एक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, पी और क्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, पी और क्यू इधर की पॉसिबिलिटी नहीं, पी और क्यू के बीच ये हो जाएगा। आर और यू के बीच केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, है ना, आर और यू के बीच। तो यू अगर इधर है तो हम एक 2 लोगों को छोड़ के आर को इधर नहीं बैठा सकते, यहाँ पी ऑलरेडी है, तो यहाँ 2 लोगों को छोड़ के आर इधर बैठ जाएगा। टी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्यू ये रहा, तो टी यहाँ बैठेगा, तब एक व्यक्ति बैठेगा। एस के बाईं ओर से गिनने पर, एस कहीं नहीं है तो ये खाली जगह हो जाएगी एस की। एस के बाईं ओर से गिनने पर, यानी इधर की तरफ गिनने पर एस पी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? ये हो गया। तो कितने लोग आएंगे? 1 2 3 4 5, 5 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन 4 का 5 करेक्ट हो जाएगा। जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 की थीम क्या थी? वो थी डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माल 450 रुपए में खरीदा गया, ठीक है, और 1/3 जो है माल 10% हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए? देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन हो गया, है ना। 450 रुपए का माल था, एक माल जो 1/3 जो है 10% की हानि पर बेच दिया गया, और दूसरा 2/3 हिस्सा वो कितने पर बेचे कि उससे जो है पूरे टोटल पे जो है 20% का लाभ हो, है ना। तो इसकी गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1/3 माइनस में हो जाएगा 10% गुणा प्लस 2/3 एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 20। अब देखिए 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे वो 1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, इसको इधर ले आएंगे। 2/3 एक्स बराबर 20, ये माइनस प्लस हो जाएगा 10/3। प्रतिशत नहीं लिखते हैं, वो तो हर जगह रहेगा। तो 20 एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, बटेगा ना 20 3 60 और 10 70, टोटल आएगा 70। 2/3 एक्स, 3 से ये 3 कट जाएगा, और इससे जो है ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 35। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 35 क्या परसेंट। ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ जो है जी का भाई है, एफ जो है वो है जी का भाई, जी एच का पति है, जी जो है एच का पति है तो ये उसकी वाइफ हो गई। एच जो है आई की पुत्री है, ये आई की पुत्री हो गई। आई जो है जे की पत्नी है, ये जे की पत्नी हो गई। एफ का जे से क्या संबंध है, जे से क्या संबंध है तो ये उसकी पुत्री हो गई, है ना। पुत्री के पति, पति का भाई, पुत्री के पति का भाई, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हमें मूल याद करना है तो इसको देखिए यूनिट डिजिट भी नहीं निकाल सकते, क्यों, हमारा जो है 2 में 5 आ रहा है और बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू की अप्रोक्स भी नहीं लेते तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 17 17 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, ये 4913, है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, 13 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का 12, इसकी गुणा कर देंगे 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा ये। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बताएंगे 4813 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, इसको 12 को भी घटा दें, 4801 हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4805 प्लस ये जोड़ देंगे 2405 हुआ, 4 हुआ, 8 2 10, ये 5045 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अक्षर समूह में इसको हैश और प्रतिस्थापित करके हमें रिलेशन मिलेगा, इसका दिया, हम इसको चेक करते हैं। एल का नंबर होता है 12, क्यू का 17, एम का 13, क्यू का 17, वी का 22, आर का 18। देखिए कितना हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 5 यहाँ हो रहा है, प्लस का 5 यहाँ हो रहा है। इसमें भी हम चेक करते हैं, डी का होता है 3, एच का होता है 8, डी का 4, प्लस 5 करें, प्लस 5 करें, प्लस 5 करें, ये 8 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 5 9, एच एम आई हमारा आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड में कौन सा कमांड उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट के चयनित ब्लॉक की कॉपी बनाने और कॉपी को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट एक अलग स्थान पर रखने की सुविधा देता है ना। एक तो कॉपी हो गई हमारी की जो है इस फोल्डर में एक कॉपी पड़े, दूसरी कॉपी में रखना है तो क्या करना होगा, हमें कॉपी पेस्ट करना होगा, यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और इस फोल्डर में ले जाके पेस्ट कर देंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है, ये मूव हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये पूरी पूरी फाइल इधर आ जाएगी, है ना, ये खाली हो जाएगा और फाइल इधर आ जाएगी, ये होता है मूव कमांड, ठीक है। कट कर देंगे तो यहाँ से ये, यहाँ सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा, कट कर देंगे तब भी यहाँ से फाइल मूव हो जाएगी और जहाँ पे हम पेस्ट करेंगे वो वहां पे चली जाएगी। पेस्ट स्पेशल उसकी फॉर्मेटिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 8 शर्ट जो है 550 रुपये प्रति शर्ट, 10 पेंट जो है 1000 रुपये प्रति पेंट और 12 जोड़ी जूते 850 रुपये जोड़ी की दर पर खरीदे, वस्तु का औसत खर्च कितना रहा, है ना। वस्तु का औसत तो कुल कुल खर्च निकालना पड़ेगा हमें। अब इसकी गुणा करेंगे 8 पंचे 40, ये आ जाएगा 4000 और ये 400, 4400, ये हो गया, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा कर लेते हैं कितना हो जाएगा ना, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये 12 आठे 96, 2 जीरो जोड़ दीजिए, 6 को 12, ये कितना हो जाएगा 1020, ये हो गया कुल खर्च। टोटल कितने वस्तुएं ली हैं, 8 10 18 और 12, ये हो गया 30। इसको सॉल्व कर लीजिए, जोड़ दीजिए, ये 2 जीरो है, 2 जीरो 2 जीरो, ये हो गया 2 जीरो, 2 2 4 2 6 हो जाएगा ये,
10 10 20 और 4 24 2460 ये हो गया 30। ये जीरो से ये जीरो चल जाएगा, तीन से तीन, तीन अठे 24, तीन दूनी 6, कितना हो जाएगा 820। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? होती है ग्राम स्वास्थ्य के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना, है ना। एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयोगकर्ता के डॉक्यूमेंट्री के मार्जिन को सेट करने की सुविधा देता है? जो टेक्स्ट और पेज के किनारों की बीच की जगह को प्रभावित करता है वो होता है मार्जिन, है ना। जैसे कि ये हमारा पे डॉक्यूमेंट हो गया तो हम क्या करते हैं उसमें मार्जिन देते हैं। मार्जिन देंगे तो अब ये फोर का साइज है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये जो डॉक्यूमेंट हमारा बनेगा तो उससे क्या होगा प्रिंट करने में आसानी होगी। अगर हम बिल्कुल मार्जिन नहीं देंगे तो पेपर टेढ़ा मेढ़ा होने पे वो कट सकता है, इसलिए मार्जिन दिया जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। जो कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व वे अकाल्पनिक होते हैं। नवंबर 2024 में भारत के सिंगापुर में अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? वो था देवलाली महाराष्ट्र में। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो है 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी घर को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।